13 देखो, कह रहा है कि यदि B एक वर्ग आव्यूह है और A कोई आव्यूह है जिसकी कोटि B के समान है, यानी कि दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। माना A तथा B समान कोटि के वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। ठीक है, चलिए तो दिखाइए कि B डैश AB सममित या विषम सममित है जब A क्रमशः सममित या विषम सममित, यानी कि A जब सममित होगा तो यह आपका सममित होगा और जब A विषम सममित होगा तो यह विषम सममित होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे केस पहला लेते हैं। केस पहला, यदि A एक सममित आव्यूह हो, सममित आव्यूह हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, A जब सममित आव्यूह होगा तो आपको पता है कि उसका ट्रांसपोज A के ही बराबर हो जाएगा। चलिए तो अब इसको चेक करते हैं। B डैश AB डैश, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। B डैश AB का ट्रांसपोज, तो आपको पता है ये पलट जाएगा ना, पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज तो A ही हो जाएगा, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ समझो ध्यान से, ये पलट गया। आप याद है दो आव्यूह के लिए देखे थे कि AB का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। उसी तरह ये तीन मैट्रिक्स जब प्रोडक्ट में है तो ये भी पलट जाएंगे, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही ना होगा। तो B का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज लिख देंगे, A के ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, यहाँ दिया ना सिमेट्रिक है तो A लिख दिए। अच्छा, और B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B ही हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसका ट्रांसपोज वही आ जा रहा है। देयरफॉर B डैश AB एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलो केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, यदि A एक विषम सममित आव्यूह हो, विषम सममित आव्यूह हो, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तब क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जब विषम सममित आव्यूह है तो A का ट्रांसपोज -A के बराबर होगा ना। चलिए अब इसका ट्रांसपोज चेक करते हैं। B का ट्रांसपोज इंटू AB का ट्रांसपोज पलट जाएगा, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इंटू B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पलट गया। अब देखिए यहाँ पे देखो, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज तो -A के इक्वल होगा और B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B ही हो जाएगा। तो यह माइनस बाहर भी तो आ सकता है ना, यानी कि -B का ट्रांसपोज AB। तो यही इसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ रहा है, बस निगेटिव में आ जा रहा है। देयरफॉर B डैश AB एक विषम सममित आव्यूह हुआ, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, हमने प्रूव कर दिया। तो हमने दिखा दिया कि अगर A सममित आव्यूह है तो यह भी सममित होगा और A अगर विषम सममित है तो यह भी विषम सममित आव्यूह होगा। हो गया, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला देखो 14 नंबर।